नौकरी देने से होगा, वृद्धा पेंशन बढ़ाई लाख। अरे नीतीश कुमार तो खटारा गाड़ी हो गया है। पढ़ा लिख विधायक होगा वही सदन में आवाज उठाएगा। नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल चुनाव डिबेट शो। बिहार में आएगी किसकी बहार, इस पर न्यूज 18 की नजर लगातार बरकरार है। पल पल की जानकारी ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। और इसी बीच आज हमारा कारवां पहुंच चुका है सारण जिले में, वो धरती जहां से जेपी, जहां से देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो धरती जहां से कुछ ही दूरी पर भिखारी ठाकुर, कुतुब दियारा, सिताब दियारा की बात कर लें तो भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर का गृह जिला जो है, आसपास की धरती, वहीं पर हमारी मौजूदगी इस वक्त है। और भोजपुरी का वो मशहूर गाना तो आपने ज़रूर सुना होगा, आरा हिले छपरा हिले। तो छपरा ज़िले में इस वक्त हम मौजूद हैं। और देखिए, छपरा की अगर हम बात कर लें और कुल मिलाकर सारण ज़िले की अगर हम बात कर लें तो 10 कुल विधानसभा की सीटें हैं। और कुल सीटों में से अगर हम 7 सीट की बात करें तो इस वक्त महागठबंधन का गढ़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर लोकसभा चुनाव की अगर हम बात कर लें तो लोकसभा चुनाव में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का गढ़ ये पूरा क्षेत्र माना जाता रहा है। लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी थोड़ी पीछे रह जा रही है। हालांकि अगर छपरा की बात कर ले तो इस वक्त यहाँ बीजेपी का ही दबदबा है, बीजेपी के ही विधायक है। लेकिन चलिए, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आपको अपने कुछ मेहमानों से रूबरू करा देती हूँ जो इस वक्त अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता नेता हमारे साथ मौजूद है। और यहाँ पर छपरा की जनता हमारे साथ मौजूद है। जोरदार तालियां अपने लिए और हमारे मेहमानों के लिए। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले आपको मेहमानों से परिचित करवा दें। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से विवेक सिंह है, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 18 पर। जेडीयू से दीपक कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस से नदीम अंसारी हमारे साथ हैं। और आरजेडी से अमित गुप्ता हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 18 पर। और जन सुराज से भी हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद हैं। तो देखिए, एक एक करके हम सबसे सवाल लेंगे और जनता से भी सवाल पूछेंगे कि वो अपने नेताजी से कितने खुश हैं और उनके मन में क्या क्या सवाल है। तो चलिए, सबसे पहले, क्योंकि बीजेपी का गढ़ ये इलाका है और अभी छपरा की बात करें तो छपरा इस वक्त बीजेपी के हाथों में। देखिए, आप लोकसभा चुनाव में तो बहुत ज़्यादा बाजी मार लेते हैं, गढ़ बना लिए बीजेपी इस इलाके को, लेकिन विधानसभा आते आते कैसे लुढ़क जाते हैं? नहीं लुढ़कते हैं। तो ये 10 में से 7 सीटें कैसे हैं महागठबंधन के पास? महागठबंधन उस समय की परिस्थिति अलग हुई, लेकिन जनता उस समय भी हमारे साथ थी। आप लोकसभा में देखिएगा, दोनों की दोनों सीट हमारे पास ही रहती हैं। और छपरा ये 118 विधानसभा है, ये भी हमारे पास थी, हमारे पास है और हमारे पास रहेगी। क्या क्या किया है आपने छपरा की जनता के लिए? जेडीयू के हमारे साथ हैं नेता, बताइए। पहले तो मैं आपके जो शीर्षक है बिहार में किसकी बहार है, तो बिहार में नीतीश कुमार की ही बहार है। अच्छा। और किसी की बहार नहीं है। और किसी की बहार नहीं? और किसी की बहार भी नहीं है। 9 वैकेंसी है बिहार में। अच्छा। मुख्यमंत्री की 9 वैकेंसी है बिहार में। तो बाहर नीतीश कुमार की बहार थी और बहार रहेगी ही। चलिए, तो नीतीश कुमार की बहार है और बहार रहेगी। लेकिन कांग्रेस के नदीम अंसारी जी हमारे साथ हैं। क्या तैयारी की है आप लोगों ने? तो बड़ी बड़ी तैयारी कर रखी है, खेसारी लाल यादव को चुनाव लड़ाने के लिए तैयार कर दिया है, क्यों? और बेहतर उम्मीदवार आप नहीं ढूंढ सकते थे? तो मनोज तिवारी क्या हैं? हाँ, उनके और जो नेता हैं वो क्या हैं? आपको हाँ। खेसारी लाल जी दिख रहे हैं, लेकिन आरजेडी के कंगना राणावत जी क्या हैं? तो आप लोगों को जो एक चश्मा है उसको बदलने की जरूरत है। खेसारी लाल जी जैसे भाजपा में अगर उतारिएगा तो नाम गिना देंगे, सुबह से लेकर शाम हो जाएगा। हमारे यहाँ इंडिया गठबंधन इस बिहार को एक नई सरकार देने जा रही है। आपके नेता तो कह रहे हैं करोड़ों नौकरी दे देंगे, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? बिल्कुल देंगे। कैसे देंगे? 3.5 करोड़ लोगों बिल्कुल को देंगे। मेरे नौकरी देखिए, देना? हमारी सरकार जुमलेबाजों की सरकार नहीं है। अच्छा। आपने कभी ये नहीं पूछा कि 15 लाख किसने कहाँ दिया? 2 करोड़ रोजगार देने की बात हो रही थी। 100 गांव इन लोगों ने स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी। इनके सभी सांसद गांव को गोद लिए थे। हमारे जो इस छपरा के सारण के जो सांसद हैं उनसे पूछिए कि उनका गोद लिया हुआ गांव किस गोद में चला गया है। तो सवाल पूछिए, तो जुमलेबाज वो लोग हैं। लगता है हमने गोद लिया था सिताब दियारा, और जाके देखिए सिताब दियारा में
भाई साहब जाके सिताब दियारा देख लें, और जेपी की धरती है, वहाँ आज बिजली है। आज सिताब दियारा से बिजली यूपी में दिया जाता है। सिताब दियारा में रोड है, सड़क है, पढ़ाई की उचित व्यवस्था है, स्वास्थ्य है। सिताब दियारा जो कटाव से हमेशा ग्रसित रहता था, उस सिताब दियारा को बाढ़ से बचाने का काम आदरणीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने किया है। इनको शायद जानकारी नहीं है। जो भी सिताब चलिए अमित गुप्ता हमारे साथ हैं। जी जी क्या इनका शहर 4 घंटा के बारिश में तो बचबे नहीं किया है। 10 घंटा कहिए, 4 घंटा का आपदा है। आपदा कहीं भी आ सकती है। आपदा को मुख्य शहर बचबे नहीं किया। ये सब जल जमाव की बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या है जल जमाव। यहाँ आज तक 20 साल से शासन में भ्रष्ट आदमी था रहा लोग, अभी तक इनसे नाला नहीं बना। क्या नहीं बन रहा है? क्या छपरा में क्या कमी है? नाला की कमी है। नाले की कमी है। और क्या परेशानी होती है आम जनता को? ऐसे तो विकास बहुत हो रहा है नीतीश बाबू के शासन में। नीतीश बाबू के शासन में बहुत अच्छा विकास हो रहा है, रफ्तार पकड़ा हुआ है। क्या बदलाव चाहते हैं छपरा में? छपरा में तो विकास सही है, ऐसा छपरा थोड़ा में विकास है, है। बढ़िया हो रहा है काम। हो रहा है। बारिश जो आपका आपदा को जवाब कोई दे सकता है। क्या काम हुआ है छपरा में? छपरा में जो भी विकास हुआ है हमारे राजीव प्रताप रूढ़ी जी के माध्यम से और माननीय विधायक जी CN गुप्ता जी थे, विकास ही विकास हुआ है। आप अगर मौका नहीं दीजिएगा, ये बीजेपी वाले और NDA वाले का ये देख लीजिए चाल चरित्र कि किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा। ये है NDA का चाल चरित्र। अकेले कोई आदमी अगर आया है तो उसको बोलने नहीं दिया जा रहा है। मैं ये कहता हूँ, पहले सुन लीजिए आप मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे 20 साल से NDA की विधायक और MP रहे हैं, लेकिन छपरा में 4 घंटे की बारिश से पूरी छपरा डूब गई। तो अगर इसका व्यवस्था अगर NDA सरकार ने 20 साल रहते हुए यहाँ के विधायक और MP ने नहीं किया, तो मैं इसके लिए उन्हीं को न दोषी कहूँगा। इसके लिए तो मैं कांग्रेस को नहीं कहूँगा या इसके लिए RJD को नहीं बोलूँगा। आप क्या बदलेंगे? आप क्या बदलेंगे? जन सुराज आएगी तो क्या बदलेगी? सबसे पहले जन सुराज का जो प्रत्याशी है उसका क्वालिफिकेशन देख लीजिए। जन सुराज छपरा 118 में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे DIG से VRS लिए हुए व्यक्ति को टिकट दिया है। उतने पढ़े लिखे व्यक्ति इस छपरा 118 में कोई प्रत्याशी नहीं है। चलिए जन सुराज की हम बात सुन चुके हैं, अब हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। युवा वर्ग के लोग जरा आगे आए, युवा ज्यादा बता पाएंगे क्या चल रहा है, क्या छपरा का क्या मूड मिजाज है? छपरा का नहीं, पूरे बिहार का मिजाज है। पूरा बिहार जनसुराज के साथ है, पूरा बिहार बदलाव के साथ है। बिहार युवा क्या चाहते हैं? युवा चाहते हैं बदलाव। युवा चाहते हैं ऐसा व्यक्ति जिसके पास रोड मैप हो, जिसको स्पष्ट रूप से प्रशांत किशोर जी ने। जनसुराज के पास रोड मैप है। अरे नीतीश कुमार तो खटारा गाड़ी हो गया है। खटारा गाड़ी आप हरकत देख रही है कि नहीं? अब भाजपा के पास कुछ कोई चेहरा नहीं है, कोई चेहरा नहीं। लेकिन भाजपा ने तो पहले ही बता दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल मुलायम। उनका देखिए, जब से गठबंधन हुआ है तब से नेता नीतीश कुमार बने हुए। कल भी नीतीश कुमार CM थे, आज भी नीतीश कुमार CM है, कल भी नीतीश कुमार रहेंगे। इन लोगों को अनाउंसमेंट कराने की जरूरत पड़ती है कि नेता कौन होगा अगला। यहाँ मैडम कहीं कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास किया है उसको जनता समझ रही है, देख रही है। क्या बदलाव हुआ है? क्या बदलाव हुआ है? बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं। अरे मैडम क्या नहीं हुआ है ये पूछिए ना। क्या हुआ है बताइए। अरे अब विकास का नीतीश कुमार द्वार पर आके बहरी है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिले, गरीब के अनाज मिला था सरकार के द्वारा, फ्री में बिजली मिला, वृद्धा पेंशन बढ़ाइलक, छात्रवृत्ति दे रहा है। लेकिन RJD वाले तो कह रहे हैं पलायन इतना हो रहा है। सुनिए ना वही RJD का सरकार। मैम ये लोग पार्टी के लोग हैं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। और आप मैम एक चीज बताइए, चुप रहिए। देखिए
देख रहे हैं ना, यही देखिए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपकी क्वालिफिकेशन है तब आप न्यूज 18 में हैं, तो क्या आप अंगूठा छाप और मैट्रिक पास को विधायक बनाएंगे? पढ़ा लिखा समाज जो विधायक होगा वही सदन में आवाज उठाएगा, 10वीं पास क्या आवाज उठाएगा? और यहाँ अभी बरसात में मार्केट के व्यापारियों का करोड़ों रुपया डूब गया, कोई व्यवस्था नहीं है। पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। कमीशन लेकर अपना विधायक फंड बांटता है, वो कमीशन खोर विधायक 10% पर अपना बांटता है। पूछिए बांटता है कि नहीं बांटता है? देखिए बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों पर क्या बोलेंगे आप? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं, पलायन बेरोजगारी को लेकर लगातार वो आपको घेरते नजर आ रहे हैं। ये जो कोड है ये लालू और उनके पिताजी का दिया हुआ, तो उन्होंने नीतीश के हाथ में जब सत्ता है, गड्ढा को भरते भरते आज विकास के पटरी पर बिहार दौड़ने का रफ्तार पकड़ चुका है। और लेकिन पलायन कैसे रोकेंगे? आपकी सरकार फिर से आती है, फिर से जनता 2004 के पहले 2004 के बाद बिहार में पलायन भी रुका है, रोजगार भी बढ़ा है, महिला सशक्तिकरण भी बढ़ा है, गरीबों को अनाज हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। मतलब कि आपकी सरकार विकास कर रही है। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं, इनसे जानना चाहूंगी, ये एक तरफ ये विकास पुरुष विकास की गाथा लगातार गाते रहते हैं, लेकिन अगर महागठबंधन की बात करें तो ये आरोप आपके ऊपर जंगल राज के हमेशा लगते रहते हैं। इस जंगल राज की छवि से कैसे खुद को निकालें? 20 साल से आप सत्ता में हैं और आप ही बात कर रहे हैं जंगल राज की। 20 साल में जो क्राइम का रेशियो बढ़ा हुआ है, क्या ये कौन सा मंगल राज है? आपसे ना अपराध क्राइम कंट्रोल में आ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री भी पहुंचे तो यही कह रहे हैं, मंगल राज वर्सेस जंगल राज की बात कर रहे हैं। तो 20 सालों में जो क्राइम का रेशियो बढ़ा है, तो क्या जंगल राज नहीं है? ये बात करते हैं रोजगार की। पिछले 20 सालों में इन्होंने कौन सी एक फैक्ट्री लगाई है जो नाम बता दें? रोजगार के लिए इन्होंने कौन सी एक फैक्ट्री लगाई है? कर दिया। जितनी फैक्ट्रियां थी आपके शासनकाल में बंद हुआ, आपने इतना गड्ढा कर दिया। मरहौड़ा का चीनी फैक्ट्री आप चालू कर दिए। किसके मोतिहारी में प्रधानमंत्री आते हैं 2014 में, किसके शासनकाल में बंद हो गया? आपने तो इतना गड्ढा कर दिया, आपने इतना गड्ढा कर दिया कि भरते भरते उसको 20 साल लग गया। और तेजस्वी जाति तो बोलते हैं। देखिए जंगल राज वर्सेस मंगल राज की बात करते हैं, लेकिन इन सबसे इतर जन सुराज जो नई पार्टी है दावा कर रही है कि पढ़े लिखे लोगों को ये मौका दे रहे हैं, युवाओं का भविष्य बनाने की बात कर रहे हैं। कैसे इस जंगल राज मंगल राज से इतर होकर जन सुराज अपनी नई गाथा लिखेगी? जन सुराज अभी देखिए क्या आरोप लग रहे हैं, कह रहे हैं केजरीवाल है आप लोग। केजरीवाल जो है आंदोलन से पैदा हुए हैं और हमारे नेता जो है मेहनत करके पैदा हुए हैं। वो अगर नेता होते तो राघोपुर से चुनाव लड़ने का वो घोषणा किए थे ना, क्यों पीछे हट गए? बताइए। आपके नीतीश जी कहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं? नहीं तो हमारे नीतीश जी ये नहीं कहे कि हम चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार डरते हैं, वो चुनाव कभी क्यों नहीं लड़ते? प्रशांत किशोर जी ने कभी नहीं कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे। नहीं सुनिए, नहीं बोले 2022 में जब प्रधान जी आए, पूरे बिहार में जन स्वराज का खाता नहीं खुलने जा रहा है, ये फेलियर पार्टी है। बिहार में जितना भी चीनी मिल था, आरजेडी कांग्रेस के सरकार ने होटल बंद कर दिया, बर्बाद कर दिया यह विधायक। और अपना एगो 10वीं पास लड़की को परसा से ले आया है। क्या छपरा में भाजपा के पास कार्यकर्ता नहीं थे कि परसा से आई है? अरे छपरा में भी कार्यकर्ता है, 10वीं पास है, 10वीं पास। कांग्रेस का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है और देश भी कांग्रेस को नकार चुकी है। कांग्रेस का कहीं कोई अस्तित्व नहीं। कहते हैं कि कांग्रेस बैसाखी के सहारे बिहार में, आरजेडी की बैसाखी के सहारे कांग्रेस किसी के बैसाखी के सहारे नहीं है। ये भाजपा से पूछिए कि बिहार के इतिहास में इनका मुख्यमंत्री कभी बना है? नीतीश जी के कंधे पर रह करके ये सत्ता में रहे हैं और इन्होंने कभी बिहार का मुख्यमंत्री कौन सा चेहरा है इनका भाजपा का? जनता यहाँ जान चुकी है। लोकसभा चुनाव में ठकाठक हो रहा था, जनता जान चुकी है कि चोर कौन है और खो के देने वाला कौन है। इसलिए 25 से 30 चाचा नीतीश। आज बिहार में 24 घंटे बिजली मिल रही है और 125 बिजली का पूछे नेता लोग से लोग लाभ नहीं उठा रहे हैं। अरे इनके पास तो ना सेंट्रल में भी बैसाखी के सहारे चल रहे हैं और ना बिहार में अभी तक आजादी के कितना साल हो गया, 75 साल लमसम हो गया, अभी तक इनके पास चेहरा नहीं है। आई भ्रष्ट मंगल पांडे यहाँ भाजपा में भ्रष्ट, इसका मर्डर प्रदेश अध्यक्ष।
अब अशोक चौधरी अब 72,000 करोड़ का हिसाब नहीं दिए। ये पूछिए सीएजी का क्या ठीक है यार, 72,000 करोड़ खाता ना भाई। और नीतीश को 25 से 30 फिर से नीतीश। दिल्ली में दारू बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिक रहा है। इस्माइल का शीशा टूट गया, 1.5 साल जेल में रही। हिंदुस्तान की इतिहास से पहली बार केवल दारू शराबबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। शराबबंदी को लेकर मैं सवाल करूंगी कि शराबबंदी के बावजूद शराब खुलेआम बिक रही है, ये आरोप बार बार लगते हैं। देखिए प्रशासन सख्त है। दावा कर रहे हैं। 2 मिनट मैम, अभी बोलिए, मैं फोन करके मंगा दूं आपके लिए। 1 मिनट कहा जा सकता है। मैं मंगा के इसका आप 112 पर फोन कीजिए। इस दारू के सप्लायर है, लगता है ये सप्लायर है। 112 पर फोन करके पकड़वाइए महाराज, इतने बड़े सप्लायर हैं। आप खुद कह रहे हैं कि मंगवा देंगे। प्रशासन सख्त है और क्या बात करते, अब ऐसा ही लोग कहेंगे तब मंगवा दीजिए दारू। और 112 पर फोन कीजिए, सप्लायर है। सब जगह दारू का है, कहीं दारू नहीं है। ये जो तेजस्वी ये गठबंधन के लोग भी, महागठबंधन के लोग भी आरोप लगाते हैं कि राजस्व का नुकसान हो रहा है, हमारी सरकार बनेगी तो शराबबंदी हटा देंगे। ये ऐसे ऐसे लोग, महागठबंधन के लोग ही शराबबंदी विफल करने पर लगे हुए हैं। जो सपना इनका है ये कभी सफल नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कल जब वो मंच पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है, लाइट जलाइए, रोशनी आराम से आएगी। 1 GB डेटा फ्री देने की बात कर दी। बहुत सारी घोषणाएं उन्होंने की। कहा कि लालटेन की जरूरत अब बिहार को नहीं है। अब दिन में भी मोबाइल का लाइट जलवा रहे हैं, तो आपके बारे में हम क्या बोलें। एक अंधेरा रहता, मोबाइल लाइट की जरूरत पड़ती, तो समझ के बाहर की चीजें हैं कि आपको इतना समझ नहीं है कि दिन के उजाले में भी आपको मोबाइल की लाइट की जरूरत पड़ गई। रही बात, अब 1 GB 2 GB करने से नहीं होगा, विकास करने से होगा, उद्योग लगाने से होगा, नौकरी देने से होगा, महिलाओं को सम्मान देने से होगा। ऐसे नहीं